तो बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना के दोनों ही गुट कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिससे शिवसेना के दोनों ही धड़ों के बीच संघर्ष हो गया है तेज। खबर अब यह है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे खेमे के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को अपने पाले में मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि शिंदे की सेना ने इसे ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया है। या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका। महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना के दोनों धड़ों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। सूत्रों से खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे खेमे के सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को अपने पाले में मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबरों के मुताबिक शिंदे की सेना ने इसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शुरू हुई आउटगोइंग थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि 2022 में जब शिवसेना पार्टी में फूट पड़ी थी, तब से जो पार्टी छोड़ के जाना चाहता है वो जा सकता है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। ये सख्त रुख उद्धव ठाकरे ने अपनाया था, लेकिन अब पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को समझा रहे हैं कि रूठने वाले जो कोई नेता और कार्यकर्ता है उनको मनाना होगा, उनको रोकना होगा, नहीं तो आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं उद्धव खेमे में अंदरूनी कलह की अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, विनायक राउत, अंबादास दानवे और अनिल देसाई समेत वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को हुई अहम बैठक में नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति बनाई है। अब शिवसेना यूबीटी ने शिवसेना भवन में हर मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित करने का फैसला भी किया है, जहां सभी नेता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे पर चर्चा करने और आगामी बीएमसी चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। ये किसी कोई टाइगर ऑपरेशन को रोकने के लिए नहीं है, लेकिन संगठनात्मक एक बात ये स्पष्ट है कि जो नेता हमारे साथ है उनको अलग अलग तरीके की जवाबदारी दी गई है, लेकिन और भी कम्युनिकेशन कार्यकर्ताओं में होना चाहिए इमीडिएटली, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं कि कहाँ अगर कोई दिक्कत आई तो बड़ी हमारे सभी नेता मंडल ने उनको साथ मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और तब के तब रेक्टिफाई करना चाहिए। इसके दृष्टिकोण से सभी नेता बैठे, सभी उप नेताओं को भी कुछ सूचना और मार्गदर्शन दिया गया है, सचिवों को भी एक अलग जवाबदारी दी गई है और इसके तहत ही हर हफ्ते में ये सब नेता बैठेंगे, विभाग वाइज चर्चा करेंगे और आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी के नेतृत्व में कैसे इसको जो कार्यकर्ताओं में जो कम्युनिकेशन गैप हमारे स्थानिक नेताओं के कारण होता है या स्थानिक नेताओं के कारण आपसी मतभेद होते हैं, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी। उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता जवाबी रणनीति के तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए पूरे राज्य का दौरा करेंगे। वहीं शिवसेना यूबीटी संगठनात्मक बदलाव पर भी विचार कर रही है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पार्टी के भविष्य पर चर्चा के लिए हर हफ्ते मुंबई में सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, आदित्य ठाकरे और संजय राउत समेत 14 प्रमुख नेता बैठक करेंगे। दरअसल उद्धव गुट के कई नेता शिंदे गुट का दामन थाम चुके हैं, जिसमें पूर्व विधायक राजन साल्वी, पूर्व मंत्री रवींद्र वायकर और कई पार्षद शामिल हैं। चालले तुम्ही, कुठली कदरू वृत्ती तुमची? कधीतरी मनाचा मोठेपणा दाखवणार की नाही? कधीतरी आत्मचिंतन करणार की नाही? कधीतरी आत्मपरीक्षण करणार की नाही? आता जितू आला इकडे, आता जितूनी पहिली मशाल घेऊन गेला होता, पहिला मशाल घेऊन जाणारा जितू धनुष्यबाण आज हातात घेतला त्यांनी आणि म्हणून आता जितू गेला तो कचरा, जो जाईल तो कचरा, त्याला काय काय नवीन नवीन दूषणं देतात, नवीन नवीन उपाध्याय देतात। अरे पण मी तर स्वागत करतोय, कारण मी बाळासाहेबांचा विचार घेऊन चाललोय म्हणून येत आहेत लोक। बाळासाहेबांचा विचार घेऊन येतात, मी चाललोय म्हणून येतात। पण तुमच्याकडून का जात आहेत त्याचा कधी विचार करणार की नाही? त्याचा आत्मपरीक्षण करणार की नाही?
का शिवसेना झाली आहे का तुमची? वहीं महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि ठाकरे की सेना के 9 में से 5 सांसद शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। दावे के मुताबिक उद्धव गुट और कांग्रेस के कुछ विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ने वाले हैं। दरअसल बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले शिवसेना के दोनों गुट जमकर पसीना बहा रहे हैं, क्योंकि शिंदे भी जानते हैं कि बीएमसी में उद्धव गुट को मात देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीएमसी में एक अरसे तक उद्धव का राज रहा है। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।